उनकी मुस्कान है खूबसूरत, अदा है उनके हर अंदाज में, हुस्न में बेमिसाल है और नृत्य में कमल। थिरकते पैरों में कला का अंदाज है, वह कोई और नहीं, हमारे देश की पहली महिला सुपरस्टार है। इसी पर उनको चक्रधार बजाइए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अपूर्वा और स्वागत है पुरानी यादों को ताज़ा कर देने वाले इस खूबसूरत चैनल वो सुहाने दिन में। जी हाँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं पहली महिला सुपरस्टार वैजयंतीमाला बाली जी के बारे में। प्रसिद्ध अभिनेत्री और महान राजनीतिज्ञ वैजयंतीमाला का जन्म 13 अगस्त 1936 में मद्रास में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम वसुंधरा देवी था, जो 1940 दशक की मशहूर अदाकारा रही थी। उनके पिता का नाम M.D. रमन था। उनका बचपन बहुत ही धार्मिक पर्यावरण में बीता है। उनकी परवरिश में उनकी नानी यदुगिरी देवी का विशेष योगदान रहा है। उनकी नानी ने उनका ललन पालन करने के साथ साथ उन्हें नृत्य की शिक्षा भी दिलाई। उन्होंने क्लासिकल नृत्य में महारत हासिल की और भरतनाट्यम से उन्हें और उनके फिल्मी करियर को प्रसिद्धि मिली। वैजयंतीमाला को भरतनाट्यम उनके गुरु वजुहूर रहियाम पिल्लई ने सिखाया था। 5 साल की उम्र में ही वैजयंतीमाला ने स्टेज शो किया था और उन्होंने पारंपरिक भारतीय नृत्य की प्रस्तुति दी थी। अथवा 13 साल की उम्र से ही उन्होंने स्टेज शो पर अपने भरतनाट्यम की कला को दिखाना शुरू कर दिया था। भरतनाट्यम स्टेज शो के दौरान ही दक्षिण फिल्मों के प्रोड्यूसर ने उन्हें अपनी फिल्म के लिए कास्ट कर लिया। जी आपने मुझे कुछ कहा? नहीं तो। अच्छा। वैजयंतीमाला ने तमिल फिल्म वडकई से दक्षिण भारतीय फिल्मों में 1949 में अपने करियर की शुरुआत की थी। फिर उन्होंने 1950 में दक्षिण भारतीय फिल्म जीवंतम में काम किया। 1951 में वैजयंतीमाला ने अपना कदम फिल्म बाहर के द्वारा हिंदी सिनेमा में रखा। वैजयंतीमाला की फिल्म बाहर, जो कि उनके दक्षिण भारतीय फिल्म वाडकई की डबिंग थी, उस फिल्म ने भी हिंदी सिनेमा घरों में खूब धूम मचाया। फिल्म बाहर में हिंदी में डायलॉग डबिंग करने के लिए वैजयंतीमाला जी ने हिंदी सीखी थी। वह पहली ऐसी दक्षिण भारतीय हीरोइन थी जिन्हें अपने डायलॉग हिंदी में डब करने नहीं पड़ते थे। 1954 की फिल्म नागिन उनकी पहली सफल फिल्म थी। फिर 1955 में आई फिल्म देवदास ने उनके फिल्मी करियर को और 4 चांद लगा दिया। फिल्म देवदास में उन्होंने चंद्रमुखी का किरदार निभाया। उन्हें दर्शकों ने खूब सराहा। इस फिल्म के वजह से उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का पुरस्कार भी दिया गया था, परंतु उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि फिल्म देवदास में देवदास के जीवन में पारो और चंद्रमुखी दोनों बराबर के हिस्सेदार है और दोनों ही उनके बहुत करीब थी, तो उन्हें सह अदाकारा की भूमिका निभाने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड नहीं चाहिए था। उन्हें भी मुख्य भूमिका या मुख्य अदाकारा के रूप में अवार्ड देना चाहिए था। नई दिल्ली, नया दौर, आशा वैजयंतीमाला बाली के कामयाब फिल्मों में शामिल है। फिल्म नया दौर में वैजयंतीमाला की जोड़ी दिलीप कुमार के साथ दर्शकों ने खूब सराहा। फिल्म नया दौर बॉलीवुड में वैजयंतीमाला की सबसे सफलतम फिल्मों में से एक है। उनकी और दिलीप कुमार की जोड़ी को दर्शकों ने खूब सराहा और खूब प्यार दिया। दिलीप कुमार और वैजयंतीमाला की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा के दर्शकों को कई हिट फिल्में दी, जिसमें नया दौर, मधुमती, पैगाम, लीडर, संघर्ष प्रमुख है। इनकी जोड़ी ने फिल्म इंडस्ट्री में कई अफवाहों में भी सुर्खियां बटोरी, जिसका खंडन वैजयंतीमाला ने अपने स्वरचित पुस्तक द्वारा किया था। 1958 की उनकी 2 फिल्में साधना और मधुमती ने आलोचकों का खूब दिल जीता और इन 2 फिल्मों को फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, जिसमें उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड के लिए पुरस्कृत किया गया। 1961 में दिलीप कुमार की फिल्म गंगा जमुना में वे एक गांव की लड़की की भूमिका निभाते हुए नजर आई,
जिसमें उनके किरदार का नाम था धन्नो, और इस फिल्म में उन्हें भोजपुरी में बात करते हुए देखा गया। इस फिल्म में उनकी भूमिका को सर्वश्रेष्ठ भूमिका माना गया और आलोचकों द्वारा इस फिल्म को खूब प्रशंसा मिली। उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए दूसरी बार नामांकित किया गया और दूसरी बार भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ अदाकारी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। हिंदी में 1962 में उनकी फिल्म औसतन दर्जे की रही और कई फिल्में नाकाम रही। 1964 की फिल्म संगम में राधा के किरदार में फिर से दर्शकों ने उन्हें खूब सराहा। इस फिल्म में उन्होंने बोल्ड भूमिका निभाई थी, जिसमें उन्होंने बिकिनी और छोटे कपड़े पहने थे। यह फिल्म 12वें फिल्म फेयर सम्मेलन में नामांकित की गई और इस फिल्म के लिए भी वैजयंती माला को राधा के रोल के लिए सर्वश्रेष्ठ हीरोइन का पुरस्कार मिला था। कैसी हो राधा? तुम्हें कैसी लगती है? मैं खुश नजर नहीं आती तुम्हें? तुम मेरी खुशी देख नहीं सकती। क्या कह रही हो राधा? ऐतिहासिक फिल्म अम्रपाली में भी दर्शकों ने उन्हें खूब सराहा। दिलीप कुमार के बाद फिल्मी दुनिया में राज कपूर साथ भी उनके नजदीकी के किस्से खूब उड़े। संगम के बाद ये जोड़ी भी टूट गई। इसी के साथ वैजयंती माला के हिंदी फिल्मों के करियर में नाकामयाबी अपना पैर पसारने लगी थी कि तभी एक बार फिर 1967 उनके फिल्मी करियर में चमक आई देवानंद के साथ फिल्म ज्वेल थीफ में। उसी समय वैजयंती माला के जीवन में एक और बदलाव होने वाला था। उनका सामना उनके जीवन साथी डॉक्टर बाली से हुआ। निमोनिया से ग्रासित होने के कारण वह अपना इलाज डॉक्टर बाली से करा रही थी। डॉक्टर उनके बहुत बड़े प्रशंसक भी थे। इलाज के दौरान दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया और दोनों ने 10 मार्च 1968 में शादी कर ली और उनका एक बेटा भी है जिसका नाम है सुचिंद्र बाली। यहीं से उनके करियर में मुख्य भूमिका की हीरोइन के दौर का लगभग अंत हो गया था। करियर के अंतिम दौर की उनकी कुछ फिल्में थी हटी बाजार, सूरज, ज्वेल थीफ, छोटी सी मुलाकात, दुनिया, संघर्ष, साथी, प्रिंस, लड़की। मुझे छोड़कर जा रही हो? मत जाओ राधा। सुंदर, अपना घर छोड़ के मत जाओ राधा। फिल्मों में अपनी छाप छोड़ने के बाद राजनीति में भी उन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई और चेन्नई में एक राजनीतिज्ञ के रूप में कार्यरत है। वो 1984 में राज्यसभा सांसद बन गई। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी में शामिल देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है। वैजयंती माला दक्षिण भारत के फिल्मों की तथा बॉलीवुड के सुनहरे काल के फिल्मों की सबसे प्रतिभावान और प्रमुख अभिनेत्री रही है। उन्होंने हर किरदार के साथ खुद को जोड़ा है और बेहतरीन अभिनय किया है। वे दक्षिण भारतीय कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी रही है। नृत्य से लेकर अभिनय तक में हेमा मालिनी भी उनकी सबसे बड़ी प्रशंसक रही है। अपने भरतनाट्यम नृत्य के प्रति समर्पण के कारण उन्हें ट्विंकल टूज भी कहा जाता है। उन्होंने हिंदी सिनेमा में क्लासिकल डांस को एक नई पहचान दी और उनकी महत्ता को बढ़ाया है। वैजयंती माला जी जैसी सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना, अद्भुत अदाकारा और राष्ट्र समर्पित राजनीतिज्ञ को हम तहे दिल से सलाम करते हैं।